वेलकम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस पार्ट टू। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के अंदर मैंने डिस्कस किया था रिपोर्टिंग स्पीच, और इसके अंदर मैंने रिपोर्टेड स्पीच भी डिस्कस किया था। फिर पार्ट वन में मैंने रिपोर्टिंग के साथ साथ मैंने इनडायरेक्ट स्पीच डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ चेंज प्रोनाउंस, कि हम प्रोनाउंस को जब चेंज करेंगे तो इसके लिए कौन से रूल्स है। तो देखिए, प्रोनाउंस आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ रूल एज सन वियर इज स्टैंड फॉर सब्जेक्ट। सन एक फार्मूला है, एक रूल है, तो उसमें जो इस है इसका मतलब है सब्जेक्ट। तो देखिए, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर अगर आई हो या वी हो तो उस आई और वी को हम चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच, जो रिपोर्टिंग स्पीच हुआ करता था, जिस तरह ही सेड, शी सेज, इस तरह ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो हम अगर रिपोर्टेड स्पीच में आई हो, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आई हो या फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी हो, तो अगर ये दो प्रोनाउन हो रिपोर्टेड स्पीच में, तो इन दो प्रोनाउंस को आई और वी को हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट होगा। जिस तरह एग्जांपल है, शी सेज आई एम इन 10th क्लास। तो देखिए, शी सेज ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, आई एम इन 10th क्लास ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आई आया है तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आई हो तो इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट होगा, इस आई को हम उस सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। चाहे वो सब्जेक्ट ही हो तो हम इस आई को ही की जगह लगाएंगे, तो इस आई की जगह हम ही लगाएंगे। अगर शी हो तो शी लगाएंगे। इसी तरह रिपोर्टिंग स्पीच में जो भी सब्जेक्ट हो तो इस आई को हम उस सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो ये है शी सेज आई एम इन 10th क्लास। तो देखिए, इसका इनडायरेक्ट स्पीच है शी सेज दैट शी इज इन द 10th क्लास। तो देखिए, शी सेज, फिर कामा और इन्वर्टेड कामा मैंने रिमूव किया, दैट लगाया, फिर आई की जगह मैंने शी लगाया। तो यहाँ पर मैंने शी क्यों लगाया? क्योंकि मैंने बताया अगर रिपोर्टेड स्पीच में आई या वी प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन हो, आई हो या वी हो, तो उस आई या वी को हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में। तो ऊपर सेंटेंस में शी था तो इस आई को मैंने शी में कन्वर्ट किया। शी सेज दैट शी इज इन द 10th क्लास। दूसरा एग्जांपल है, आई से आई एम एन ऑनेस्ट मैन। तो इसी तरह हम चेंज करेंगे, आई से दैट आई एम एन ऑनेस्ट मैन। तो देखिए, आई फिर मैंने लगाया, तो आई को मैंने इसलिए लगाया कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट था वो आई था, तो यहाँ पर मैंने आई को बेसिकली चेंज किया। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आई नहीं होता, ही होता, तो फिर इस आई की जगह मैं ही लगाता। तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब है ऑब्जेक्ट। तो सन जो फार्मूला था उसके अंदर जो ओ था उसका मतलब है ऑब्जेक्ट। ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन यू चेंजेस टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। इसका मतलब ये है कि सेकंड पर्सन यू, ये जो यू है, प्रोनाउन यू है, ये सेकंड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है और सेकंड पर्सन प्लूरल भी है। तो इस यू को हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच में जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें, कि एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन यू हो तो उस प्रोनाउन को हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में। एग्जाम्पल है, आप समझ जाएंगे, शी सेज टू मी यू हैव डन यूर वर्क। शी सेज टू मी ये एक रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। यू हैव डन यूर वर्क ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब देखिए,
रिपोर्टेड स्पीच में यू यानी कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया है और रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो मी आया है, तो यू के केस में हम रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ज़रूर लगाएंगे। तो मी आया है, तो अब हम इस यू को रिपोर्टेड स्पीच में जो यू है इसको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच ऑब्जेक्ट। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट मी हो तो फिर रिपोर्टेड स्पीच में जो यू है उसको हम मी के ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या सब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज करेंगे। जिस तरह मी का है आई और ही का है हिम, शी का है हर, तो यू को हम अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच हम यू को चेंज करेंगे। शी सेज टू मी यू हैव डन योर वर्क, तो इसका इनडायरेक्ट होगा शी टेल्स मी। तो से को हम टेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता भी होगा। शी सेज टू मी यू हैव डन योर वर्क, इनडायरेक्ट स्पीच है। शी टेल्स मी दैट, अब कामा और इन्वर्टेड कामा मैंने रिमूव किया, दैट लगाया और देखिए यू को मैंने चेंज किया आई में। शी टेल्स मी दैट आई हैव डन माई वर्क, तो अब मैंने यहाँ पर आई क्यों लगाया, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में यू था तो यू को मैंने चेंज किया, मी जो था रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट उसमें मैंने चेंज किया। तो फिर हम उसी ऑब्जेक्ट में नहीं चेंज करेंगे, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसका हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाएंगे। तो मी का तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है आई, तो मैंने मी को यहाँ पर चेंज किया आई में और यू की जगह मैंने आई लगाया। शी टेल्स मी दैट आई हैव डन माई वर्क। दूसरा एग्जाम्पल है, आप देखिए तो आप समझ जाएंगे। शी सेज टू हर यू हैव डन योर वर्क, तो अब इस यू को भी हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच ऑब्जेक्ट, और रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट जो है वो हर है, तो आपको तो पता है कि हर का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, शी। तो देखिए शी टेल्स हर दैट शी हैज़ डन हर वर्क, तो देखिए यू को मैंने चेंज किया, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में वो हर था तो हर की जगह मैंने सब्जेक्टिव प्रोनाउन शी लगाया। और सन का जो फार्मूला था उसमें जो इन था, इन स्टैंड फॉर नो चेंज। थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज, ही शी इट दे। इसका मतलब ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, जिस तरह ही शी इट दे ये प्रोनाउन हो, तो इन प्रोनाउंस को हम चेंज नहीं करेंगे। हम कौन से प्रोनाउन को चेंज करेंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आई और वी हो तो इसको हम चेंज करेंगे। और ये मैंने डिस्कस किया कि इन दो प्रोनाउंस को हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यू हो तो इस यू को हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आई वी और यू के अलावा ही शी इट दे यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो तो हम फिर चेंज नहीं करेंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम वही सेंटेंस होगा, सिर्फ डेट का एडिशन होगा, इन्वर्टेड और कॉमा हम रिमूव करेंगे। एग्जाम्पल है, ही सेज ही डज नॉट वर्क हार्ड, तो यहाँ पर देखिए रिपोर्टेड स्पीच में ही है तो मैंने तो डिस्कस किया कि ही शी इट दे को हम चेंज नहीं करेंगे, तो इसका इनडायरेक्ट होगा ही सेज दैट ही डज नॉट वर्क हार्ड, तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ कामा और इन्वर्टेड कामा मैंने रिमूव किया और दैट लगाया। दूसरा एग्जांपल है, एवरीबॉडी सेज दे हैव स्पोकन द ट्रुथ, तो यहाँ पर दे आया है रिपोर्टेड स्पीच में तो इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। एवरीबॉडी सेज दैट दे हैव स्पोकन द ट्रुथ। एक बात नोट कर ले, आई वी यू दे, अगर यू दे प्लूरल प्रोनाउन हो या आई हो तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। प्लूरल वर्ब जिस तरह है से। अब देखिए अगर वर्ब के साथ इस लग गया तो वो वर्ब प्लूरल नहीं बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा, ये बात नोट कर ले। तो आई वी यू दे इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा से। ही शी इट अगर ये प्रोनाउन हो तो इसके साथ
वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगेगी, जिस तरह है सेज, तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लगेगी, सॉरी। तो सेज जो है ये सिंगुलर है और से जो है ये प्लूरल है।